हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। मैं संदीप सान सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाइए, क्लास शुरू हो चुकी है। एंटोनियम्स की सीरीज हम पढ़ रहे हैं बेटा, है ना। और हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, इवानेसेंट का एंटोनियम्स पढ़ लिया था। अब आगे की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट, आगे की कहानी शुरू करते हैं। वर्ड है मेरे पास BARREN, बैरिन, बिना कोई देरी किए बेटा। बेटा बैरिन का मतलब होता है असल में बंजर। क्या होता है बेटा? इसका मतलब बंजर होता है। क्या होता है? बंजर, है ना। बंजर का मतलब होता है बेटा ऐसी जमीन जिसके अंदर कोई उत्पादन नहीं होता, इसे कहा जा सकता है अनप्रोडक्टिव। क्या बोला जा सकता है? अनप्रोडक्टिव इसे कहा जा सकता है। ठीक है भाई। देखो, तो बंजर बोले तो अनप्रोडक्टिव होता है और हमें इसका एंटोनियम बताना है बेटा। आंसर मेरा आ जाएगा फर्टाइल। कौन सा आंसर आ जाएगा बेटा? फर्टाइल मेरा आंसर इसका मतलब उपजाऊ होता है। क्या होता है? उपजाऊ इसका मतलब है ना, फर्टाइल का मतलब। और अगर मैं अनप्रोडक्टिव के साथ में एक वर्ड लिख दूं इनफर्टाइल, तो स्टूडेंट याद रखना, इनफर्टाइल, FERTIL, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, बंजर, बैरिन, सबका मतलब एक है। रिच अमीर होता है, फॉल्ट का मतलब कोई दोष होता है, और ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। क्या होता है? अपराध। मैं ये सारे के सारे वर्ड अपराध के लिए आपको मल रूट वर्ड के अंदर पढ़ा चुका हूं। तो बैरिन, बंजर, अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, है ना। इसका एंटोनियम बताना था। ये क्या चल रहा है बेटा? एंटोनियम चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? एंटोनियम। बोले तो विपरीतार्थक। क्या बताने बेटा? विपरीतार्थक बताना। आंसर आ गया ए, बंजर का उपजाऊ। और अगर बात करूं बैरिन लैंड की, तो उसे कहा जाता है बंजर भूमि, BARREN। और अगर आप इसके साथ LAND, लैंड वर्ड लगा दोगे, बंजर भूमि। और अगर मैं बात करूं उपजाऊ भूमि की, तो इंग्लिश में बोलते हैं फर्टाइल लैंड। ऐसी जमीन जिसके अंदर फसल काफी अच्छी होती है, उसे फर्टाइल लैंड कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विर्च्यू। बेटा हर एक आदमी के अंदर वाइसेस एंड विर्च्यूज होते हैं। क्या होते हैं? वाइसेस एंड, VIRTUES, है ना। वाइसेस एंड विर्च्यूज। और बेटा वाइसेस एंड विर्च्यूज का मतलब होता है अवगुण और सद्गुण। क्या होता है बेटा? अवगुण और सद्गुण। विर्च्यू का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं सद्गुण, अच्छे गुण होना। वाइसेस का मतलब होता है अवगुण। क्या होता है? अवगुण इसका मतलब होता है। तो विर्च्यू बोले तो सद्गुण, और वाइसेस बोले तो अवगुण हो गया, है ना। और बेटा वर्चुअस ही एक वर्ड जनरेट होता है, वर्चुअस। और वर्चुअस जो सद्गुणों से भरा आदमी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी होता है बेटा। वर्चुअस का मतलब धार्मिक कहलाता है, धार्मिक। और इसी का एक सिनोनियम बन जाता है रिलीजियस। क्या बन जाता है? रिलीजियस। रिलीजियस को भी बोल दिया जाता है धार्मिक। अब हमें विर्च्यू जिसे कहते हैं सद्गुण, उसका बताना है बेटा अवगुण। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, है ना। फेलियर असफलता होती है बेटा। क्या होती है? असफलता, फेलियर होता है। फॉल्ट का मतलब दोष होता है। और ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। क्या होता है बेटा? ऑफेंस का मतलब अपराध होता है। कहानी क्लियर भाई? पक्की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्वस का एंटोनियम बताना है स्टूडेंट। नर्वस वो बंदा होता है, वो बंदा होता है जिसे मैं रेस्टलेस बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? रेस्टलेस। बोले तो नर्वस होता है बेचैन। क्या होता है? बेचैन। इसे नर्वस कहा जाता है। और जो कंपोज्ड होता है, कंपोज्ड, इसका मतलब शांत और संतुष्ट होता है। कंपोज्ड होता है शांत या फिर संतुष्ट, ये कंपोज्ड होता है। तो नर्वस बेचैन होगा, चिंतित होगा, नर्वस होगा, उसका अपोजिट कंपोज्ड आ जाएगा, शांत और संतुष्ट। स्मूथ का मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। स्मूथ, मुलायम, या फिर बेटा कहा जा सकता है सॉफ्ट, SOFT। इमेच्योर, जो बंदा मैच्योर ना हो, है ना। इमेच्योर की कुछ कुछ हिंदी आ सकती है स्टूडेंट। इमेच्योर जो मैच्योर नहीं, बोले तो वो क्या है? वो अनुभवहीन है। क्या है वो? अनुभवहीन। और बेटा फ्लॉलेस का मतलब होता है फॉल्टलेस। क्या होता है? फॉल्टलेस, FAULT। और फॉल्टलेस आप अच्छे तरीके से जानते हो। फ्लॉलेस, फॉल्टलेस बोले तो बेटा हो गया निर्दोष। क्या हो गया? निर्दोष, जिसका कोई कसूर नहीं है ना। जो कलंक, जिसके ऊपर कोई कलंक लगा हुआ नहीं है, वो होता है फ्लॉलेस, या फिर कहा जा सकता है उसे फॉल्टलेस, है ना।
तो बेटा मेरा नर्वस का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी एंटोनियम बन गया। ठीक है ना? रेस्टलेस बेचैन का अपोजिट शांत आएगा, जो शांति के साथ बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन एविडेंट। एविडेंट को समझने से पहले तुम्हें ये शब्द बता दूं बेटा, एविडेंस कौन सा शब्द है? एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सबूत। ठीक है? एविडेंस सबूत होते हैं। और जो एविडेंट लिखा गया, सबूत जब किसी के मिल जाते हैं तो चीजें एविडेंट हो जाती है। बोले तो सर स्पष्ट। क्या हो जाती है? स्पष्ट। असल में एविडेंट को स्पष्ट कहा जाता है। और स्पष्ट बोले तो बेटा हो गया क्लियर। क्या हो गया? क्लियर। लेकिन हमें तो सर इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम होगा बेटा हिडन। ये कोई चीज जो एविडेंट होगी वो स्पष्ट क्लियर साफ नजर आने लगी, और अपोजिट हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। क्या होता है स्टूडेंट? हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। ये होता है हिडन। अनइम्पोर्टेंट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस एग्रीड को कहा जा सकता है ऐसा बंदा जो एग्रीड नहीं है। बोले तो क्या है? असहमत। क्या हो गया बेटा? असहमत। सस्पेक्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट शक या संदेह से भरा हुआ। सस्पेक्टेड पर्सन बोले तो डाउटफुल, है ना? संदेह से भरा हुआ सस्पेक्टेड हो गया। ठीक है? असल में डाउटफुल पर्सन है, इसे संदिग्ध भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? संदिग्ध कहा जाता है सस्पेक्टेड पर्सन को। ओके? तो अभी के लिए मेरा आंसर चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आगे। देखो, तो आंसर मेरा एविडेंट का क्या बना बेटा? हिडन बन गया, है ना? छिपा हुआ। नेक्स्ट है एडामेंट। बेटा इसकी एक ट्रिक है एडामैन। इससे एडामैन, अड़ा हुआ आदमी। एडामैन जो हर एक बात पे अड़ जाता है, वो बंदा होता है स्टूडेंट अड़ियल। क्या होता है? अड़ियल, जिद्दी। और जिद्दी के लिए एक काफी अच्छा वर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है बेटा, STUBBORN, स्टबन। तो स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। इसकी एक ट्रिक मैं बताता हूँ, बच्चे उससे इजिली इसे याद कर लेते हैं। एक STU सत्तू नाम का लड़का, BORN बोर्न होता है, जन्म से ही क्या है बेटा? जिद्दी है। STU सत्तू, BORN जन्म से ही जिद्दी है। बोले तो सत्तू क्या है बेटा? स्टबन बना हुआ। एडामेंट होता है एडामैन, है ना? एड़ा हुआ आदमी। एडामैन क्या होगा बेटा? अड़ियल। और अड़ियल का अपोजिट आ जाएगा यील्डिंग। क्या आ जाएगा बेटा? यील्डिंग, है ना? मान जाने वाला। मान जाने वाला। ठीक है? जो आसानी से मान जाए। यील्डिंग का मतलब होगा स्टूडेंट हम्बल, विनम्र स्वभाव का आदमी, जिसे हरियाणवी और हिंदी में कहा जाता है ठंडी माटी। क्या कहा जाता है बेटा? ठंडी माटी का। और जो ठंडी माटी का आदमी होता है, 5-7 बंदे उसके पास चले गए, उसने उनकी बात मान ली, वो बंदा हम्बल, पोलाइट और क्या होता है? यील्डिंग हो जाता है ना? परमिसिव इज रिलेटेड टू परमिशन। लिबरल का मतलब उदार होता है। क्या होता है? लिबरल को बेटा कहा जाता है काइंड। इसकी दयालु जैसी सेंस आती है। टॉलरेंट होता है चीजों को टॉलरेट कर जाने वाला, मतलब बर्दाश्त करने वाला। टॉलरेंट, है ना? टॉलरेंट से ही एक वर्ड जनरेट होता है बेटा, टॉलरेंस। क्या होता है? और हम जिसे कहते हैं बेटा टॉलरेंस पावर, है ना? इसका मतलब होता है स्टूडेंट सहन शक्ति। क्या होता है बेटा? सहन शक्ति होता है सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर। ओके? और काफी बार सरकार अपनाती है, पुलिस वाले अपनाते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब होगा अगर कोई दोषी पाया जाता है, उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब पुलिस वाले जब पुलिस वाले धड़ाधड़ चालान करते हैं बेटा, है ना? जो बंदे ट्रैफिक रूल्स को का वोलेशन करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, और फिर उनका चालान होता है, और वो सोचते हैं कि किसी SP DSP का, किसी का फोन करवा दे, रिश्तेदार का जो पुलिस डिपार्टमेंट में लगा हो। और उस टाइम पुलिस वाले किसी की नहीं सुनते। और जब पुलिस वाले ऐसी चीजों में किसी के नहीं सुनते, तो वो किसके ऊपर काम कर रहे होते हैं? वो काम कर रहे होते हैं जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी मतलब किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी की भी बात सहन नहीं की जाएगी। जो गलत पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, उसे जुर्माना लगेगा। ठीक है? तो एडामैन बोले तो अड़ियल, इसका अपोजिट किया गया यील्डिंग। ट्रिगर्ड। बेटा ट्रिगर, है ना? काफी बार आप पिस्टल वगैरह, बंदूक वगैरह ट्रिगर कर देते, तो ट्रिगर करते हुए चीज शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? शुरू, है, फायर हो जाता है। तो ट्रिगर का मतलब होता है बेटा स्टार्ट करना। इसका मतलब क्या होता है? ED लगा दिया, सेकंड फॉर्म बन गई। इसका मतलब होता है बेटा शुरुआत होना। इसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ट्रिगर्ड। क्या कहा जाता है? ट्रिगर्ड।
और शुरुआत होने का एंटोनियम बताना, इसे कहते हैं चोक्ड, और चोक का मतलब होता है बेटा बंद हो जाता है, बंद, इसे कहते हैं बंद होना। और बंद होना बोले तो बेटा क्या गया, स्टॉप, क्या गया, स्टॉप। टेपर्ड ऑफ, काफी बार गांव में बोल दिया जाता है इस चीज को थोड़ा तेपर कर दो, है ना। मिस्त्री लोग जब बात करते हैं कि इस चीज को थोड़ा तेपर कर दो, बेटा तेपर का मतलब नुकीला करना, पैना करना है, फिर पतला करना भी होता है, ठीक है। तो टेपर्ड ऑफ, ये काफी बार गांव के अंदर मिस्त्री वगैरह बोलते हैं कि इस चीज को थोड़ा सा तेपर कर दो, बेटा टेपर्ड ऑफ का मतलब होता है नुकीला करना, पतला करना, थोड़ा पैना करना है। पतला करना, नुकीला करना, थोड़ा पैना करना होता है टेपर्ड ऑफ। डाइल्यूटेड का मतलब भी होता है एक ऐसी चीज जिसके अंदर H2O पानी मिला हो, है ना। और जब H2O पानी मिला होगा वो चीज क्या हो जाएगी बेटा, पतली, है ना। काफी बार लोग लस्सी को पतला कर लेते हैं, पानी मिला करके डाइल्यूटेड हो जाता है वो, है ना। ये आपका केमिस्ट्री वगैरह में चलता है, डाइल्यूटेड H2SO4, डाइल्यूटेड फलाना, है ना। डाइल्यूटेड मतलब जिसके अंदर पानी मिला हो। इग्नाइटेड, बेटा इग्नाइटेड का मतलब होता है किसी चीज को स्टार्ट कर देना, किसी चीज की क्या कर देना बेटा, शुरुआत कर देना। जैसे ये रहा, ये इसका सिनोनियम बनेगा कुछ कुछ। अगर आपने किसी चीज को इग्नाइट करके छोड़ दिया मतलब उसके अंदर ऊर्जा आपने डाल दी, उसके अंदर चिंगारी डाल के आपको आपने छोड़ दिया, है ना। इग्नाइट का मतलब होता है चिंगारी लगा देना, किसी चीज की शुरुआत कर देना, किसी चीज को आग लगा देना, इग्नाइट हो गया, क्या हो गया, इग्नाइट, है ना। तो अभी ट्रिगर्ड, शुरू करने का अपोजिट क्या आ जाएगा, चौक, चौक होगी चीज मतलब बंद होगी बेटा। मैनिफेस्ट, कौन सा वर्ड है, मैनिफेस्ट, इसका एंटोनियम बताना है। देखिए काफी बार पॉलिटिकल पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है। क्या जारी करती है, मैनिफेस्टो। इलेक्शंस आने से पहले बहुत सारे राजनीतिक दलों का मैनिफेस्टो आता है, उसके अंदर वो होता है बेटा घोषणा पत्र। क्या होता है, घोषणा पत्र। बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये कर दी जाएगी, बुढ़ापा पेंशन 7100 कर दी जाएगी, हमारी सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन 11,000 कर देंगे भाई, बूढ़ों को जवान कर देंगे भाई। तो ये जो चीजें होती है बेटा, है ना। हर जगह पानी मुहैया हो जाएगा, पीने का पानी, है ना। सबको उचित मान सम्मान मिलेगा, किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा, किसानों को अच्छी फसलों के दाम मिलेंगे। इस टाइप की जो बातें होती हैं, जो राजनीतिक दल इलेक्शन में आने से पहले ऐसी बातें आपके सामने रखते हैं, और बेटा वो मैनिफेस्टो जारी करते हैं। जब मैनिफेस्टो जारी होता है तो उस पार्टी के कद्दावर नेता चंडीगढ़ दिल्ली में जाकर के बेटा ऐसे एक कॉपी लेकर के ऐसे खड़े हो जाते हैं, एक पेज, और वो मीडिया के सामने ऐसे कर देते हैं, ये लो जी ये हमारा मैनिफेस्टो है। और मैनिफेस्टो का मतलब घोषणा पत्र, और मैनिफेस्ट होता है सबके सामने ले आना। ये देखो ये रहा मैनिफेस्ट, सबके सामने ले आना। जब मैनिफेस्टो होता है ना बेटा, उसे दिखाते हैं वो पत्रकारों को ऐसे करके, ये हमारा मैनिफेस्टो है। असल में मैनिफेस्ट का मतलब होता है बेटा प्रदर्शित करना या दिखाना, होता है प्रदर्शित करना या दिखाना, प्रदर्शित करना या फिर दिखाना सबके सामने, ये मैनिफेस्ट होता है। और मैनिफेस्टो होता है बेटा घोषणा पत्र जो सबके सामने दिखा दिया। अगर इसके सिनोनियम की बात होगी ना बेटा, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। लेकिन जब इसके एंटोनियम की बात होगी तो ऑप्शन बी आएगा, कंसील। और कंसील को कहते हैं बेटा छिपाना। क्या कहते हैं, छिपाना कहते हैं, ठीक है ना। प्रेस का मतलब होता है OPPRESS, ओप्रेस। सप्रेस और ओप्रेस को कहा जाता है दमन करना। क्या कहा जाता है, दमन करना कहा जाता है। सप्रेस और ओप्रेस का मतलब होता है। मार्क का मतलब होता है निशान लगाना, और डिस्प्ले, डिस्प्ले का मतलब स्टूडेंट प्रदर्शित करना, दिखाना ही होता है। मार्क का मतलब क्या होता है, कॉमन सा वर्ड है स्टूडेंट, क्या, निशान लगा। अपनी चीजों को मार्क कर लिया मतलब अपनी चीजों को निशान लगा दिया भाई। हनी क्लियर, पक्की बात। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। विंडिक्टिव, देखो विन जीत गया भारत, दूसरा मैं कह दूं तीसरा टेस्ट मैच जीत गया, किसके खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ। देखना, विन जीत गया था भारत, लेकिन इंग्लैंड में जो TIVE टीवी चल रहे थे ना बेटा, विन जीत गया था भारत, और TIV टीवी जो इंग्लैंड में चल रहे थे, है ना, उन्होंने अपने टीवी बंद कर दिए। उन्होंने अपने टीवी क्या कर दिया बेटा, बंद कर। इंडिक्टिव का मतलब होता है उन्होंने अपने टीवी बंद कर दिए और भारत वालों के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो गलत तरीके से मैच जीते। विन जीत गए भारत वाले, और इंग्लैंड में TIV टीवी क्या हो गया, बंद हो गया, और उन्होंने भारत वालों को क्या कर दिया, विंडिक्टिव। असल में विंडिक्टिव होता है बेटा, विंडिक्टिव होता है आरोप लगाने वाला या दूसरों को सताने वाला, आरोप लगाने वाला। विन जीत गया भारत, उन्होंने टीवी बंद कर दिया, भारत के ऊपर आरोप लगा दिया कि वो गलती से मतलब धोखा करके जीते। आरोप लगाने वाला, है ना। इस टाइप का बंदा विंडिक्टिव होता है। जो हिंसात्मक प्रवृत्ति का होता है बेटा, उसे विंडिक्टिव कहते हैं। इसका अपोजिट बनेगा फॉरगिविंग, और फॉरगिव होता है माफी, सॉरी माफ कर देना, और फॉरगिविंग होता है माफी देने वाला, माफी देने वाला। और आरोप लगाने वाले का अपोजिट बनेगा माफी देने वाला, फॉरगिविंग।
स्टूडेंट हीडलेस को कहा जाता है केयरलेस। केयरलेस, हीडलेस और एक शब्द आता है रेकलेस। कौन सा आता है? रेकलेस। रेकलेस, हीडलेस, केयरलेस, इन तीनों की हिंदी होती है लापरवाह। क्या होती है बेटा? लापरवाह इनकी हिंदी होती है। रिफाइंड का मतलब होता है बेटा शुद्ध किया हुआ। रिफाइंड क्या होता है? शुद्ध किया हुआ। शुद्ध किया, इसे कहा जाता है स्टूडेंट क्या? रिफाइंड। ठीक है, ये रहा भाई। केयरलेस, सीडलेस, रेकलेस, तीनों का मतलब क्या होता है? लापरवाह। तो विंडिक्टिव का मतलब आरोप लगाने वाला, इसका एंटोनियम फॉरगिविंग बोले तो माफी देने वाला। टर्न कोट, बेटा टर्न बदलना, कोट। टर्न कोट क्या होते हैं स्टूडेंट? सुनना, एक ऐसा बंदा जो बार बार अपना कोट बदल रहा है, कोट का रंग। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कोई ऐसा बंदा जो लगातार है ना पार्टियां बदल रहा है, कई राजनीतिक दलों में वो जा चुका है, फिर उस राजनीतिक दल को छोड़ दिया, दूसरे राजनीतिक दल में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, है ना। कई बंदे हर देश प्रदेश के अंदर मतलब इस तरीके से देखा जाता है ना। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, कोई पहले मैं कह दूं कांग्रेस में था, फिर जेजेपी में गया, फिर आम आदमी पार्टी में गया, है ना, फिर मैं कह दूं कि आपका आईएनएलडी में गया, फिर बीजेपी में आ गया। इसका मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, और जो लगातार पार्टियां बदलते रहते हैं, इन्हें इन्हें इंग्लिश के अंदर बेटा टर्न कोट कहा जाता है। टर्न कोट, है ना। दल बदलू होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? दल बदलू। तो टर्न कोट का मतलब जो दल बदलू होगा वो बंदा कभी लॉयल नहीं होगा, है ना, वो वफादार नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो टर्न कोट होता है, इसका मतलब होता है जो वफादार ना हो। और जो वफादार ना होगा बेटा, उसका अपोजिट क्या बनेगा? उसका अपोजिट बनेगा लॉयल। क्या बनेगा? लॉयल। तो टर्न कोट को क्या कहा जाता है? टर्न कोट को कहा जाता है बेटा डिसलॉयल। क्या? डिसलॉयल, है ना, जो वफादार नहीं होता, जो वफादार नहीं, है ना, दगेबाज होता है बेटा, एक तरीके से बेईमान होता है, वो टर्न कोट डिसलॉयल कहलाता है। ठीक है, जो वफादार ना हो। और इसका अपोजिट लॉयल, और लॉयल का मतलब क्या हो गया बेटा? वफादार। क्या? वफादार। ठीक है। डिसअपॉइंटिंग होता है बेटा निराशाजनक। डिसअपॉइंटिंग को कहते हैं निराशा से भरा हुआ, होता है निराशा से भरा हुआ, ये होता है डिसअपॉइंटिंग। जब आप काफी बार बोलते हो व्हाट अ थ्रिलिंग मैच, रोमांचक मैच होता है। नेल बाइटिंग का मतलब होता है स्टूडेंट, नेल मतलब नाखून और बाइटिंग मतलब काट रहा है। अब कोई बंदा टीवी की तरफ देख रहा हो, चुपचाप बैठा है ऐसे, ऐसे करके ना, ऐसे। यार अब क्या होगा यार, और में बाहर जीत, अरे भाई साहब लाइट बंद कर दो यार, अरे चुप हो जाए यार। नेल बाइटिंग, ऐसे ऐसे नाखून खा रहा है, और नाखून खा रहा है, मैच देख रहा है, इसका मतलब बेटा नेल बाइटिंग मैच को कहते हैं व्हाट अ थ्रिलिंग मैच। कहने का मतलब नेल बाइटिंग और थ्रिलिंग की एक ही हिंदी होती है बेटा, क्या? रोमांचक। ऐसा मैच जो रोमांच से भरा हुआ है आखिरी बॉल तक, है ना, सॉरी, रोमांचक। ऐसे है ना, रोमांचक। तो बेटा जो मैच रोमांचक होता है वो नेल बाइटिंग और थ्रिलिंग होता है ना, तो याद रखना स्टूडेंट इसे आप। चलिए, इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है ना इसे, रोमांचक। रोमांचक, या फिर बेटा इसे बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग। ठीक है, और इन दोनों का थ्रिलिंग और नेल बाइटिंग का मतलब क्या आ गया? रोमांचक आ गया, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्बेलिश, बेटा इम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना या संवारना। क्या होता है? किसी चीज को सजाना या फिर संवारना, काफी अच्छा वर्ड है इम्बेलिश। सजाना या फिर, संवारना, या संवार, सजाना या फिर संवारना होता है। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं ईएम, है ना, ईएमबी, इसको अंबर से बना लियो। अंबर बोले तो आसमान में, बेल बोले तो बड़ी बड़ी घंटियां लगा दी गई, है ना, इस टाइप से आसमान को सजा दिया गया। कुछ भी बना लेना, ईएमबी, अंबर के अंदर बी डब्ल्यू, बेल, बड़ी बड़ी घंटियां लगा करके, है ना, और आसमान को इम्बेलिश कर दिया बेटा। क्या? अंबर को बेलिश कर दिया, बेल लगा के सजा दिया, संवार दिया। सजाने संवारने का एंटोनियम आता है, अपोजिट आता है बेटा, ऑप्शन सी, इसे कहते हैं स्पॉइल। और स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना। क्या होता है? बिगाड़। इसका एंटोनियम बनेगा, स्पॉइल क्या होता है? बिगाड़ना होता है। सफिश का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, है ना। सफिश क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में। आपने एक वर्ड सुना होगा सफिशिएंट, है ना, उसे ही तो बेटा, उसी वर्ड से बन गया सफिश, सफिशिएंट से पर्याप्त मात्रा। डिमोलिश का मतलब होता है बर्बाद करना।
डिमोलिश को क्या कहा जाता है? इसका मतलब होता है बर्बाद करना, इसे डिमोलिश बोला जाता है। डिसऑनर का मतलब अपमान होता है, डिसऑनर का मतलब अपमान होता है। क्या होता है? अपमान होता है डिसऑनर। यानी क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इम्बेलिश सजाने संवारने का अपोजिट क्या गया? स्पॉइल, बिगाड़ना। टेस्ट, मैंने कहा देते थे वो टेस्ट लेकिन हर बार टेस्ट से नफरत करते थे। टीईटी है ना, देते थे वो टीएसटी टेस्ट लेकिन टेस्ट से उन्हें हमेशा क्या रहती थी? नफरत रहती थी। नफरत करना, घृणा करना, किसी चीज को डिसलाइक करना ही तो डिटेस्ट होता है। नफरत करना या डिसलाइक करना, इसका अपोजिट बताना है स्टूडेंट, क्या जाएगा? लाइक, पसंद करना। क्या जाएगा? पसंद करना। टेस्ट टेस्ट होता है, डिसलाइक मैंने लिख ही दिया, इंटरेस्ट का मतलब रुचि होता है। नेक्स्ट, इंटेंशनल। स्टूडेंट काफी बार आता है नॉन इंटेंशनल मर्डर। कई बार आदमी के ऊपर नॉन इंटेंशनल मर्डर का केस दर्ज हो जाता है, बोले तो गैर इरादतन हत्या का मामला। ये वो मामला होता है जिसके अंदर आदमी उस बंदे को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो बंदा, वो जानवर गलती से क्या हो गया? मर गया। उस टाइम मान लीजिए आप हाईवे पे कहीं जा रहे हो और अचानक से आपकी गाड़ी के आगे कोई पर्सन, कोई आदमी, कोई कुत्ता पिल्ला, कोई जानवर आ जाता है। उस टाइम बेटा आप तो अपनी दिशा में सही जा रहे थे, लेकिन अचानक से वो बंदा आ गया और आपकी गाड़ी के आगे आके मर गया। उस टाइम गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हो सकता है, नॉन इंटेंशनल मर्डर। असल में जो इंटेंशनल वर्ड है, ये इंटेंशन से जनरेट हुआ है, और बेटा इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इरादा होता है। कोई मकसद होता है, कोई क्या होता है? तो इंटेंशनल हो गया इरादे या मकसद से भरा हुआ, और इरादे या मकसद से भरा हुआ, इसके आगे मैंने लिख दिया मकसद से भरा हुआ। इरादे या फिर मकसद से भरा हुआ। और बेटा इरादे या मकसद से भरे हुए का हमें अपोजिट बताना है। ठीक है। इंटेंशनल का अपोजिट वो होगा ना बेटा, क्या? अनडिसाइडेड, जिसके ऊपर आपने कोई निर्णय या फैसला नहीं ले रखा है ना। एक तो इंटेंशनल चीज है, और एक बेटा क्या? अनडिसाइडेड है, जो अभी तक आपने डिसाइड ही नहीं की। ठीक है। और एक आपके इंटेंशनल, आपने डिसाइड कर लिया, आपके इंटेंशन में आ गई। तो इसका एक्सीडेंटल होता है बेटा दुर्घटना से संबंधित, ये इसका आंसर नहीं आएगा। कंसंट्रेटेड होता है बेटा ध्यान देना, कंसंट्रेट की सेकंड फॉर्म आ गई। ब्रोकन होता है टूटा हुआ, ब्रोकन क्या होता है? टूटा हुआ। ठीक है। तो इंटेंशनल का एंटोनियम बनेगा अनडिसाइडेड, जिसके ऊपर अभी आपका कोई इरादा और कोई निर्णय नहीं। ऑप्शन बी। एंटोनियम की सीरीज चल रही है बेटा। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल होता है बेटा व्यवसायिक। क्या होता है? व्यवसायिक। व्यवसायिक है ना, मतलब जो किसी प्रोफेशन, व्यवसाय, जो किसी बिजनेस से जुड़ा हो, है ना, रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू प्रोफेशन। एक ऐसा बंदा जो किसी काम के करने के पैसे लेता है, इसका मतलब वो है बेटा प्रोफेशनल। और एक ऐसा बंदा जो शौकीन है ना, जो मतलब कोई पैसे नहीं लेता, बस शौक के तौर पे अपना कोई काम कर रहा है, पढ़ा रहा है। जैसे मेरी क्लासेस आप कई बार, काफी बार यूट्यूब वगैरह पे भी देखते हो ना, बिल्कुल मतलब शौक के तौर पे पढ़ा रहा हूँ बेटा, है ना। तो फ्री सेवा है बेटा वो। तो इसका मतलब प्रोफेशनल होता है व्यवसायिक, और बेटा व्यवसायिक का अपोजिट आता है बेटा क्या? अमेचर, और अमेचर होता है शौकीन बंदा। क्या होता है? शौकीन, शौकीन व्यक्ति। एक वो बंदा जो पढ़ाने के पैसे लेता है, और एक वो बंदा जो बेटा शौक के तौर पे पढ़ाता है, वो होगा अमेचर। जो पढ़ाने के पैसे लेगा वो क्या होगा? प्रोफेशनल, है ना। एक ऐसा बंदा जो गांव में काम करने के पैसे लेता है, प्रोफेशनल। एक जो फ्री में ही काम करवा के आ गया, शौकीन व्यक्ति, मतलब क्या हो गया? अमेचर। अप्रेंटिस, काफी बार बच्चों की अप्रेंटिस लग जाती है, ये जो पॉलिटेक्निक करते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं ना, आईटीआई करते हैं। अप्रेंटिस का मतलब बेटा असल में चेला होता है, वो बंदा कहीं ना कहीं सीख रहा होता है कोई काम ना, अप्रेंटिस को चेला कहा जाता है। नोविस का मतलब नौसिखिया होता है, जो नया नया काम सीखने के लिए आया। नौसिखिया, चेला, कुछ कुछ बेटा एक जैसी सेंस हो सकती है। नोविस बोले तो नौसिखिया, इसे बिगिनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिगिनर। BEGINNE, ये बिगिनर होता है नोविस। रोबर को बेटा लुटेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुटेरा। रोबर होता है, अकेला रोब लूटना होता है। और रोबर से एक वर्ड जनरेट होगा स्टूडेंट, रोबरी। और रोबरी का मतलब हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है? कहानी क्लियर? क्या भाई? तो सर मेरा प्रोफेशनल का आंसर आ गया ऑप्शन सी। कौन सा आ गया बेटा? ऑप्शन सी मेरा आंसर आ गया। प्रोफेशनल का एंटोनियम अमेचर आ जाएगा। आ जाएगा अमेचर, शौकीन व्यक्ति। काफी अच्छा वर्ड। कैलिस वर्ड है बेटा। कौन सा वर्ड है? कैलिस। और जैक कैलिस, जैक कैलिस से बना लिया। जैक कैलिस जो दक्षिण अफ्रीकी टीम के कभी कप्तान हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका के। जैक कैलिस मैंने कहा बड़ा कठोर, बड़ा निर्दयी आदमी था। जैक कैलिस, कैलिस मैंने कहा जैक कैलिस बड़ा कठोर प्लेयर, कठोर प्लेयर हुआ करता था, काफी तगड़ा, काफी कठोर प्लेयर है ना, जैक कैलिस।
कैलस का मतलब होता है बेटा कठोर, है ना? जिसे किसी बात का कोई असर ना हो और एक ऐसा बंदा जिसे छोटी-छोटी बातों का असर हो जाए, वो बंदा होता है सेंसिटिव। क्या होता है? सेंसिटिव। इसे इसे संवेदनशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे संवेदनशील कहा जाता है, जिसके ऊपर छोटी-छोटी बातों को जो सीरियस ले लेता है बेटा, है ना? वो होता है संवेदनशील। जेंटल का मतलब जेंटल होता है, सभ्य होता है। केयरिंग का मतलब स्टूडेंट केयरिंग का मतलब परवाह होती है, देखभाल कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? केयरिंग का मतलब होता है देखभाल। और एक शब्द है बेटा पर्सुएसिव। कौन सा शब्द है बेटा? पर्सुएसिव, है ना? पर्सुएसिव का मतलब ऐसे मनाना या राज़ी करना होता है। एक एक पर्सुएसिव का मतलब होता है एन इन्फॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव स्पीच, है ना? प्रेरणा से भरा हुआ बेटा। क्या होता है? प्रेरणा से भरा हुआ, प्रेरणा से भरा हुआ, है ना? एन इन्फॉर्मेटिव एंड पर्सुएसिव स्पीच। एक ऐसा स्पीच जिसने लोगों को मोटिवेट कर दिया, जिसने लोगों को प्रेरित कर दिया, वो पर्सुएसिव स्पीच हो गया, है ना? कौन सा स्पीच हो गया? पर्सुएसिव स्पीच हो गया बेटा। ठीक है? जिसने लोगों को किसी बात के लिए मना लिया, राज़ी कर लिया। असल में ये वर्ड इससे जनरेट हुआ है बेटा, एक शब्द आता है परसुएड। क्या आता है? परसुएड। मैंने कहा परसों, पीईआर परसों, मैंने मेरे यूट्यूब चैनल की ऐड के लिए सलमान खान को राज़ी कर लिया। सलमान खान को क्या कर लिया बेटा? राज़ी कर लिया। असल में असल में एक शब्द आता है परसुएट, जिसका मतलब होता है बेटा राज़ी करना, और परसुएसिव होता है प्रेरणा से भरा हुआ, जो लोगों को राज़ी कर जाए, ऐसा भाषण। ऐसे भाषण को कहते हैं बेटा परसुएसिव स्पीच। कहते हैं परसुएसिव स्पीच। प्रोक्रास्टिनेट क्या है बेटा? प्रोक्रास्टिनेट। देखो, पूरे 1 करोड़ रुपए देने थे, 3 दिन के अंदर देने थे बेटा। पीआरओ पूरे सीआर से 1 करोड़ रुपए देने थे, टीआईएन 3 दिन के अंदर। लेकिन बंदा हो गया लेट, देरी कर गया बेटा। बंदा क्या कर गया? देरी करना या बेटा लेट। प्रोक्रास्टिनेट मैंने क्या कहा? पीआरओ पूरे सीआर करोड़, पूरे 1 करोड़, टीआईएन 3 दिन के अंदर देने थे। बंदा प्रोक्रास्टिनेट कर गया, देरी कर गया, लेट कर गया, और इसका अपोजिट बनता है एक्सपीडाइट, और एक्सपीडाइट का मतलब होता है बेटा जल्दी करना। इसे कहा जाता है हरी अप। क्या कहा जाता है? हरी अप, एक्सपीडाइट। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? बाहर। प्रोपेगेट का मतलब होता है एक्सपेंड, जिसे कहा जाता है फैलाना, फैलना, एक्सपेंड, है ना? प्रोपेगेट और एक्सपेंड का मतलब होता है ना? और एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, एक्सपेरिमेंट क्या बोलोगे? कोई प्रयोग हो गया, है ना? एक्सपेरिमेंट क्या होगा? प्रयोग हो गया, एक्सपेरिमेंट है। तो आप करते हो आपके लैब वगैरह के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट। पोटेंट स्टूडेंट, पोटेंट का मतलब ताकत होती है। क्या होती है? ताकतवर भी कहा जा सकता है। ताकतवर, पोटेंशियल होती है ताकत, और इसका अपोजिट आ जाएगा वीक, बोले तो कमजोर। ताकतवर का अपोजिट क्या आ गया? कमजोर। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजिली ब्रोकन। क्या? इजिली ब्रोकन। कुछ धातुएं, कुछ मेटल्स, नॉन मेटल्स बेटा क्या होती है बेटा? इजिली ब्रोकन, है ना? आसानी से टूट जाने वाली। फ्रेजाइल का मतलब होता है ब्रिटल, जो आसानी से टूट जाए, जिसे भंगूर कहा जाता है। जैसे चूड़ियां हैं, कांच है, कांच का गिलास है, मटका है, कप है ना? शीशा है, कोई मिरर है, तो बेटा वो फ्रेजाइल होते हैं। सॉफ्ट को मुलायम कहा जाता है, और इनएफिशिएंट का मतलब अयोग्य होता है। क्या होता है? अयोग्य, जो किसी काम के अंदर योग्य नहीं। ओके, आंसर आ गया ऑप्शन डी, पोटेंट ताकतवर का, वीक या कमजोर। ग्रिगेरियस क्या है बेटा? ग्रिगेरियस एक ग्रेग चैपल हिंदुस्तान के इंडियन क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे, ग्रेग से बना लिया। और मैंने कहा ग्रेग चैपल हमेशा खिलाड़ियों के बीच में ही रहते थे। बड़े सोशल आदमी थे। बड़े क्या थे? सोशल आदमी। GREG, ग्रेग चैपल हमेशा खिलाड़ियों के बीच में ही रहते थे, और ग्रेग चैपल क्या थे? बड़े सोशल आदमी थे। ग्रिगेरियस का मतलब वैसे सोशल होता है, सामाजिक होता है। क्या होता है बेटा? सोशल या सामाजिक, ग्रिगेरियस। लेकिन हमें इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम ऑप्शन ए होगा रिक्लूस, और रिक्लूस का मतलब होता है सन्यासी। ठीक है? आइसोलेटेड, जो अकेला रहता है, आइसोलेटेड, है ना? अकेला। तो याद रखना, GREG से ग्रेग चैपल से बना ली इसकी ट्रिक। ग्रेग चैपल जो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच होते थे, हमेशा खिलाड़ियों के बीच में रहते थे, मतलब बड़े सोशल बंदे थे। बड़े क्या थे? सोशल बंदा। एक सोशल होता है जो समाज के बीच में उठता बैठता है, और एक बंदा हो जाता है रिक्लूस, बोले तो सन्यासी या आइसोलेटेड। आंसर आ गया ऑप्शन ए। रस्टिक को कहा जाता है स्टूडेंट असभ्य है। क्या कहा जाता है? इसे असभ्य कहा जाता है।
लाडेटरी, मैंने कहा आप लाड बहुत लड़ाते हो, लोग आपकी बड़ी तारीफ करते हैं। लाड अपलाड मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। और लाडेटरी होता है बेटा प्रशंसा से भरा हुआ, होता है प्रशंसा से भरा हुआ, प्रशंसा से भरा, प्रशंसा से भरा हुआ, उसे कहते हैं स्टूडेंट लाडेटरी। क्या कहा जाता है? लाडेटरी कहा जाता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आ गया स्पोरेडिक। क्या आ गया? स्पोरेडिक, SPORADIC, स्पोरेडिक। ध्यान से सुनना। एक एसपी साहब है हिसार के अंदर, RAD, वो रेड लगाते हैं बेटा कभी कभी। एक एसपी साहब, RAID होता है वैसे रेड धावा बोलना, लेकिन मैंने RAD एक ट्रिक बना रहा हूँ कि एसपी साहब रेड लगाते हैं कभी कभी। स्पोरेडिक का मतलब कभी कभी होता है। क्या होता है? कभी कभी। और इसे इरेगुलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? इसे इरेगुलर कहा जाता है। ये स्पोरेडिक होता है। एसपी साहब रेड लगाते हैं, स्पोरेडिक मतलब कभी कभी लगाते हैं, इरेगुलर। और इरेगुलर का अपोजिट बताना है बेटा। हाँ, कंटिन्यू। हाँ, कंटिन्यू ना, इसका मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूड। वैसे इसके आगे मुझे डी लिखना था, है ना। और इसका मतलब हो गया स्टूडेंट क्या? एक वो चीज जो लगातार चलती रहे और एक वो चीज जो इरेगुलर रहे, है ना। स्वीपिंग का मतलब सफाई होता है। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है? सफाई होता है। रेस्ट्रेंट को कहा जाता है बाधित। क्या कहा जाता है? रेस्ट्रेंट का मतलब होता है बाधित। सर्वाइविंग, सर्वाइविंग का मतलब होता है जो अपने आप को और सर्कमस्टांसिस में जिंदा रखे। सर्वाइविंग, है ना। मतलब संघर्ष करने वाला, अपने आप को मुश्किल हालात में जिंदा रखने वाले को सर्वाइविंग कहा। अकेला सर्वाइव अपने आप को मुश्किल हालात में जिंदा रखना होता है अकेला सर्वाइव। SURVIVE, सर्वाइव ना। मुश्किल हालातों में अपने आप को क्या रखना बेटा? जिंदा रखना, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वाइव कहते हैं। इसी से बन गया सर्वाइविंग। इसका आंसर ऑप्शन डी आ गया। अपोजिट, अपोजिट, एक ऑपोजिट होता, अगर ये ओ से शुरू होता तो इसका मतलब विपरीत होता। और विपरीत उल्टा, ये उल्टा नहीं है बेटा, बेटा ये तो उचित है। ये असल में अपोजिट को उचित कहा जाता है। उचित कहने का मतलब सर एप्रोप्रिएट। क्या? एप्रो, एप्रोप्रिएट, PRIAT। और एप्रोप्रिएट का हमें एंटोनियम बताना है, क्या बन जाएगा? इनएप्रोप्रिएट, जिसे बोला जाता है अनुचित। आंसर आ गया मेरा। इसे क्या कहा जाता है? अनुचित कहा जाता है। डिसेंट का मतलब सभ्य होता है, लेकिन ये इनडिसेंट है। इनडिसेंट का मतलब असभ्य या फिर अश्लील होता है। इनक्रिमिनेटरी होता है बेटा आरोपों से संबंधित। इससे संबंधित, आरोपों से संबंधित, है ना। क्राइम वर्ड आ गया इनक्रिमिनेटरी, आरोपों से संबंधित हो। एक टेम्परेट बंदा होता है। टेम्परेट, टेम्परेट वो बंदा होता है जो थोड़ा पेशेंस रखता है ना, संयम रखने वाला। और इनटेम्परेट होता है बेटा अशेमी, एक ऐसा बंदा जिसके अंदर टेम्परेट नहीं है, मतलब जिसके अंदर संयम नहीं है। इनटेम्परेट अशेमी हो गया, इनअप्रोप्रिएट अनुचित हो गया, इनडिसेंट असभ्य हो गया। ओके। और अपोजिट का मतलब क्या होता है बेटा? उचित होता है। इसका एंटोनियम क्या बनेगा? इनअप्रोप्रिएट बन जाएगा, अनुचित इसका आंसर बन जाएगा। प्रोस्पेरिटी कौन सा वर्ड है बेटा? प्रोस्पेरिटी बनाइए। अच्छा, इसके अंदर एक वर्ड है बेटा परस्पिकासिटी। कौन सा वर्ड है? परस्पिकासिटी। मतलब ये वो पर्सन है जो पी के दारू पी के सिटी शहर के अंदर छोटी छोटी सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें बता देता है। इसे बेटा कहा जाता है सूक्ष्म दर्शिता। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म दर्शिता। बातों की, छोटी छोटी बातों की तह तक चले जाना। छोटी छोटी बातों की तह तक चले जाना स्टूडेंट कहलाता है पर्सपिकासिटी, है ना। PERS से वो ऐसा पर्सन है जो पी के, शराब पी के सिटी शहर के अंदर छोटी छोटी बातों पे भी क्या कर लेता है? बड़ी चर्चा कर लेता है। सूक्ष्म दर्शिता। असल में प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है बेटा संपन्नता। ठीक है, संपन्नता इसे कहा जाता है। ठीक है, प्रोस्पेरिटी इसका मतलब सुख होता है। और बेटा एडवर्सिटी का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां। एडवर्सिटी क्या होती है? मुसीबत होती है। क्या होती है? मुसीबत। इसीलिए जब भी बेटा कोई फेस्टिवल आता है, होली, दिवाली, कोई तीज त्योहार आता है, उस टाइम आप जब मैसेज वगैरह डालते हो तो उस टाइम आप लिखते हो मे दिस फेस्टिवल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। खुशी और समृद्धि आपकी जिंदगी में त्योहार लेकर के आए। स्टूडेंट इसी प्रोस्पेरिटी का मतलब खुशी, तरक्की, समृद्धि होता है, संपन्नता होती है। इसका अपोजिट एडवर्सिटी, मुसीबत बने। प्रॉपर्टी बेटा प्रॉपर्टी ही होती है ना। प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? प्रॉपर्टी होती है। और बेटा प्रोप्राइटी इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रोपरनेस।
हिंदी में इस प्रोपरनेस का मतलब होता है औचित्य, कि इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं रह जाता, मतलब इन चीज़ों की कोई प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, है ना? प्रॉपरनेस को औचित्य कहा जाता है और प्रॉपर्टी आप अच्छे तरीके से जानते हो संपत्ति हो। तो अभी के लिए इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा स्टूडेंट वो बनेगा ऑप्शन सी एडवर्सिटी। कौन सा बनेगा? एडवर्सिटी इसका आंसर बन जाएगा। ओके, स्टिमुलेट, क्या स्टिमुलेट है ना? देखो, स्टीमू, स्टीम है ना? स्टीमू, स्टीमू किसी का नाम हो गया। स्टीमू तू क्यों लेट हुआ, आगे से लेट मत होना। टीचर स्टीमू को कह रहा है क्या? स्टीमू क्यों तू लेट हुआ, आगे से लेट मत होना। ऐसा वैसा क्लास के अंदर टॉपिक निकल जाएगा तो कब पढ़ेगा ये वो। टीचर ने उसे इनकरेज करके छोड़ दिया। क्या करके छोड़ दिया बेटा? इनकरेज, COURAG। स्टीमू तू क्यों लेट हुआ, टीचर ने उसे इनकरेज करके छोड़ दिया। और इनकरेज का मतलब होता है बेटा प्रोत्साहित करना। क्या होता है? प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित, इसे कहते हैं इनक्रीज करना, इसे कहते हैं स्टिमुलेट करना, प्रोत्साहित करना। और प्रोत्साहित करने का मतलब आ जाता है बेटा क्या? डिस्करेज करना। क्या होता है बेटा? डिस्करेज करना। ये रहा आपका ऑप्शन, ये तो इसका सिनोनियम है। एंटोनियम इसका आ गया बेटा डिस्करेज। क्या गया? डिस्करेज। इसे कहते हैं किसी का मनोबल, किसी का हौसला गिरा देना। इंस्टिगेट का मतलब होता है स्टूडेंट भड़काना, और इंस्टिगेटर्स होते हैं भड़काने वाले। इंस्टिगेटर्स क्या होते हैं? इंस्टिगेटर्स होते हैं बेटा भड़काने वाले, भड़काने वाले, ये होते हैं इंस्टिगेटर। टेम्प्ट, किसी को टेम्प्ट दे दिया, उसे प्रलोभन दे दिया, उसे लालच दे दिया बेटा। प्रलोभन या लालच होता है टेम्प्ट। क्या होता है? प्रलोभन या फिर लालच। तो स्टिमुलेट, स्टिमू तो क्यों लेट हुआ, उसे इंक्रीज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है ना? इसका अपोजिट आ गया डिस्करेज। ओके, डेलिब्रेट क्या होता है बेटा? डेलिब्रेट को कहा जाता है जानबूझकर। क्या? जानबूझकर, है ना? जानबूझ के आपने जो काम किया वो डेलिब्रेट होता है। डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग होता है किसी को जानबूझकर मार देना। डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग, DELIBERATE, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग। और डेलिब्रेट एक्ट ऑफ किलिंग को कहा जाता है किसी को जानबूझकर मार दे। मतलब सर डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ। बिल्कुल सही बात। इसे कहते हैं जानबूझकर आपने कोई काम किया, है ना? और जानबूझकर बोले तो इंटेंशनल, आपका कोई इरादा था वो काम करने का। जानबूझकर को क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है इंटेंशनल। और अब हमें इंटेंशनल का बताना है। एंटोनियम क्या आ जाएगा? अनइंटेंशनल। क्या बन गया? अनइंटेंशनल बन गया। यूनिलेटरल का मतलब बेटा एक तरफा होता है। क्या होता है? एक तरफा होता है यूनिलेटरल का। इमोशनल को भावनात्मक कहते हैं, और अनकंडीशनल मतलब जिसके ऊपर कोई कंडीशन, कोई शर्त ना हो, वो हो गया अनकंडीशनल। ठीक है, क्लियर भाई? ओडासियस कौन सा वर्ड है बेटा? ओडासियस वर्ड कौन सा वर्ड है बेटा? ओडासियस। देखो, एक शब्द इससे पहले मैं ये लिख रहा हूं, AUDI, AUDACIT, शब्द है ओडासिटी। मैंने कहा वो ओडी गाड़ी लेकर के घूमता है, CITY सिटी शहर में, ओडी गाड़ी लेकर के घूमता है सिटी शहर में, उसकी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं। उसकी बहादुरी के बड़े चर्चे हैं। असल में ओडासियस को कहा जा सॉरी ओडासिटी को कहा जाता है बोल्डनेस। क्या कहा जाता है? बोल्डनेस। इसे कहा जा सकता है बेटा ब्रेवरी, BRAV। इन तीनों का एक ही मतलब है, ब्रेवरी, बोल्डनेस और ओडासिटी। बेटा ओडासिटी से एक वर्ड जनरेट हो गया ओडासियस। कौन सा जनरेट हो गया? ओडासियस। बोल्डनेस से एक वर्ड जनरेट हो गया बेटा BOLD, बोल्ड। और ब्रेवरी से एक वर्ड जनरेट हो गया BRAVER, हाँ ब्रेवर, BRAVE, सॉरी ब्रेव। ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। ब्रेव, बोल्ड और ओडासियस तीनों का मतलब होता है बहादुर। क्या होता है बेटा? बहादुर। ट्रिक क्या बनाई? वो ओडी गाड़ी लेकर के शहर में घूमता है, उसकी ओडासिटी के बड़े चर्चे हैं। असल में ओडासिटी बहादुरी और ओडासियस होता है बहादुर। और बहादुर का एंटोनियम पूछा है स्टूडेंट, टिमिड। बोला जाता है कायर। क्या कहा जाता है इसे? कायर कहा जाता है। रूड, रूड होता है प्राउड, प्राउड होता है। और बेटा कोशिश का मतलब होता है सावधान, होता है सावधान। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका एंटोनियम टिमिड आ गया।
मेटिकुलस, मैंने कहा मिट्टी का कलश बनाते वक्त थोड़ा अलर्ट, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वरना वो मिट्टी का कलश फूट सकता है। METI देखो, मिट्टी का CULOUS कलश बनाते वक्त थोड़ा अलर्ट, थोड़ा सावधान रहना चाहिए, है ना? मेटिकुलस को कहते हैं बेटा सावधान सचेत। मिट्टी का कलश बनाते वक्त थोड़ा सावधान, थोड़ा सचेत रहना चाहिए। और ऐसा बंदा जो सावधान सचेत रहे, उसका अपोजिट आ जाएगा केयरलेस, और केयरलेस होता है स्टूडेंट लापरवाह। क्या होता है? लापरवाह। केयर फ्री क्या होता है असल में? केयर फ्री बेटा थोड़ी पॉजिटिव सेंस देता है। केयर फ्री वो बंदा होता है जो ज्यादा चिंता वगैरह नहीं करता किसी चीज की। कोई मर गया, खप गया, कोई बुजुर्ग था 80 साल का, मर गया, डेथ होगी, ज्यादा सीरियस नहीं। उसने कहा जो आएगा दुनिया में उसे एक दिन मरना है, बुजुर्ग था चला गया, कोई बात नहीं, है ना? केयरलेस मत होइए, लेकिन केयर फ्री रहना आदमी के लिए थोड़ा ठीक रहता है कई बार, है ना? केयरलेस होना गलत होता है, केयर फ्री रहना थोड़ा सही होता है। केयर फ्री वो होगा जो किसी चीज की ज्यादा चिंता नहीं करता है। अनइमेजिनेटिव, जिसकी कल्पना ना की जा सके। और अनमेरिटेड होता है बेटा नालायक, जो किसी चीज के लायक नहीं। ना लायक। अगर आप मेरिट में आओगे ना, मेरिटेड, अगर मेरिट में आओगे तो नौकरी के लायक बन जाओगे, और अनमेरिटेड हो जाओगे तो नौकरी के लिए क्या बन गए बेटा? नालायक। क्या बन गए? नालायक बन। ठीक है ना? तो अनमेरिटेड होता है नालायक, और मेरिटेड होता है लायक। ये आंसर आ गया बेटा केयरलेस। किसका? मेटिकुलस का, सावधान सचेत का, लापरवाह। एंटोनियम बताना था। सिवालरी वर्ड है बेटा मेरे पास। कौन सा वर्ड है? सिवालरी। अच्छा, सिवालरी को शिवालय से बना लियो बेटा। किससे? शिवालय से। वो लड़का हर रोज शिव जी के शिवालय पे जाता है, शिव जी के शिवालय पे जाता है। उस लड़के की बहादुरी के बड़े चर्चे हैं। और वर्ड आ गया स्टूडेंट बहादुरी के लिए। एक ओडासिटी वर्ड था, एक शिवालरी आ गया। वो शिव जी के शिवालय की पूजा करता है, और उस लड़के की बहादुरी के बड़े चर्चे हैं। शिवालरी होता बहादुरी, और बहादुरी का अपोजिट आ जाएगा ऑप्शन ए बेटा, कॉवर्डिस। और बेटा कॉवर्डिस होती कायरता। क्या होती है? कायरता। ठीक है। डिस्कोर्टसी बेटा, डिस्कोर्टसी को असभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असभ्यता, डिस्कोर्टसी। डिसओबीडियंस होता है आज्ञा का पालन न कर पाना, और डिसअफेक्शन, अफेक्शन होता है मोह या लगाव। अकेला अफेक्शन क्या होता है? मोह या फिर लगाव। लेकिन डिसअफेक्शन का मतलब होता है नाराजगी। मतलब अफेक्शन न रहना, कोई लगाव, कोई अटैचमेंट न रहना, है ना? नाराजगी। अफेक्शन को मोह या लगाव कहा जाता है, अटैचमेंट कहा जाता है, और डिसअफेक्शन हो गया नाराजगी, डिसओबीडियंस हो गया आज्ञा का पालन न करना, डिस्कोर्टसी असभ्यता, और कोवर्डाइस का मतलब हो गया बेटा, कोवर्डिस का मतलब कायरता, और सिवालरी बोले तो बहादुरी। इसका एंटोनियम बन जाएगा कोवर्डिस। डिसमल, इसको आप इससे याद कर लेना, डिसमल फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मान लीजिए मैंने कहीं ऐसा लिख दिया, लिखा डिसमल फ्यूचर, डिसमल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की राजनीति का निराशाजनक भविष्य, पाकिस्तान की राजनीति का निराशाजनक भविष्य। असल में निराशाजनक और अंधकार में डिसमल होता है बेटा। निराशाजनक और क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है अंधकार में। क्या कहा जा सकता है? अंधकार में। तो अंधकार में और निराशाजनक को डिसमल कहते हैं। इसका अपोजिट बताना है, आंसर क्या आ जाएगा? ब्राइट आ जाएगा ना। इनडिफरेंट को उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है बेटा उदासीन। क्या होता है? इसे उदासीन कहते हैं। फास्ट, फास्ट का मतलब तेज होता है, और एनर्जेटिक होता है बेटा ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जावान कहा जा सकता है। अभी के लिए मेरा डिसमल का आंसर आ गया ऑप्शन ए। दो क्वेश्चन बाकी हैं, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चन। सैंग्विन, इसका हमें बताना है एंटोनियम। सैंग्विन का एंटोनियम बता देखना। मैंने कहा SANG, संग। यू का मतलब तुम्हें, संग तुम्हें मिल गया नारी का, और तुम आशावादी हो गए। क्या हो गए? आशावादी, है ना? तुम्हें ये बात बार बार याद आ रही कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ हो, है ना? एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और आपने एक वर्ड याद कर लिया सैंग्विन। संग, संग साथ मिला यू तुम्हें एक नारी का, और तुम जिंदगी में सैंग्विन बोले तो आशावादी हो। क्या हो गए? आशावादी। संग, संग यू तुम्हें मिला नारी का, और तुम सैंग्विन हो गए आशावादी। इसका अपोजिट आ जाएगा डिस्पेयरिंग, और जिसे कहते हैं निराशावादी। क्या कहते हैं? निराशावादी। ये होता है बेटा डिस्पेयरिंग, इसे निराशावादी कहा जाता है। पीसफुल का मतलब शांति प्रिय होता है। क्या होता है? शांति प्रिय। इसे पीसफुल बोला जाता है। रूड असभ्य, असभ्य होता है, और सेल्फिश को बेटा सेल्फिश कहते हैं, जो स्वार्थी होता है, जो अपना ही सोचता है ना, सेल्फिश। आज की क्लास का बेटा लास्ट क्वेश्चन, फ्लैम पॉइंट। कौन सा क्वेश्चन है? फ्लैम पॉइंट, है ना? एक लड़का है फिल्म के अंदर,
FLAM से फिल्म बनाने ना, बॉय बोले तो लड़का। फिल्म के अंदर एक बॉय, एक लड़का और बड़ा फ्लैम्बॉयंट है बेटा, मतलब एक बाइक ले रखी है उसने, है ना, मूवी के अंदर, और वो लड़का फिल्म के अंदर, वो बॉय फ्लैम्बॉयंट बनता है, दिखावटी हो जाता है, स्टंट दिखाता है बाइक के। फिल्म के अंदर बॉय फ्लैम्बॉयंट हो जाता है, दिखावटी, फ्लैम्बॉयंट को दिखावटी कहते हैं। फिल्म के अंदर वो बड़ी दिखावट करता है, बड़ा दिखावा करता है, और दिखावे का अपोजिट आएगा तो क्या आएगा, नोट शोई, है ना। जो दिखावा करता है उस दिखावटी को क्या बोला जाता है, SHOWY, बेटा उसे शोई कहा जाता है। और जो दिखावा न करे बेटा, नोट शोई। ऑप्शन सी आ गया, रियली मतलब वास्तव में। सेंसिबली क्या होता है, समझदारी के साथ। सेंसिबली होता है समझदारी से, और सेंसिबली से एक वर्ड जनरेट होगा, सेंसिबल। सेंसिबल बंदे को कहा जाता है बेटा WIAC, वाइज, समझदार या बुद्धिमान, है ना। क्या कहा जाता है, समझदार या फिर बुद्धिमान, वो सेंसिबल पर्सन होता है। इलेबोरेट है ना, इलेबोरेट। ई बोले तो इंटरनेट है ना। इंटरनेट पर लैब, इस लैब के रेट को पूरे हिसार में फैला दिया गया। इस लैब के रेट को इलेबोरेट कर दिया गया, पूरे हिसार में फैला दिया गया। इलेबोरेट का मतलब होता है बेटा एक्सपेंड करना, इसे विस्तृत करना कहते हैं, फिर फैलना कहते हैं। विस्तृत करना, विस्तृत कर देना, किसी चीज को फैला देना, है ना। एक्सपेंड कर देना, फैलाना या फिर विस्तृत करना, इसे इलेबोरेट कहते हैं। ट्रिक क्या बनी, LAB इस लैब के RAT रेट को क्या कर दिया, पूरे शहर में विस्तृत कर दिया गया और फैला दिया गया। इलेबोरेट का मतलब फैलाना, विस्तृत करना होता है। अभी के लिए फ्लैम्बॉयंट का आंसर मेरा क्या बना बेटा, ऑप्शन सी बन गया। क्या बन गया बेटा, ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। लगातार बेटा मैंने ये जो क्लासेस हैं, है ना, लगातार काफी अच्छे वर्ड्स आपको मैंने दिए हैं, एंटोनियम्स के काफी अच्छे वर्ड्स हमने पढ़े। 100 से भी ज्यादा वर्ड्स हम पढ़ चुके। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। पहले वाली क्लासेस और इन क्लासेस को मिला लेंगे तो बेटा 100 से भी ज्यादा वर्ड हो जाएंगे, 100 से भी ज्यादा वर्ड हो जाएंगे, है ना। कुछ क्लासेस मेरी 8-9 क्लासेस पहले भी गई है ना, 7-8 क्लासेस। ठीक है, तो इन क्लासेस को अगर आप सबको मिलाओगे तो बेटा कहीं ज्यादा वर्ड्स आपको मिलेंगे, 100 से भी ज्यादा वर्ड्स हमने पढ़ लिए एंटोनियम्स के। ठीक है बेटा, कल की क्लास में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन शब्दों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू।